हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ऑल गुड। हाँ तो बेटा, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ठीक है ना, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारा रह गया था इसके अंदर, कार्बोनेटेड कंपाउंड्स के अंदर हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट्स हमारा रह गया था, राइट। हम लोग उस पर हम बात करें। सोप्स हमारे क्या होते हैं बेटे? सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग क्लीनिंग एक्शन प्रॉपर्टीज, क्लींजिंग प्रॉपर्टीज विद द वाटर। ठीक है बेटे, देखो बेटे, बोर्ड्स आपके आने वाले हैं, ठीक है, अपना अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है ना। अब इसके नोट्स जो है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिए हैं बच्चों, ठीक है ना। सारे बच्चे वहां से नोट्स जरूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है, ओके। और बाकी मैंने जो है यहाँ पर ये सब कुछ मैं अच्छे से इसको बता रहा हूँ। ये चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है ना। वो थोड़ा भी टाइम नहीं मिल पा रहा था बच्चों, बाकी और भी लेक्चर्स हमारे होते हैं जो रेडी करने होते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद भी फिर आप हमारा जो लेक्चर है लाइक नहीं करते हैं बेटा, देखो ऐसा मत करो प्लीज, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को। तो ठीक है, तो आज हम लोग जो है ये कार्बोनेटेड कंपाउंड जो ऑलमोस्ट हमारा जो है डैम श्योर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। बस थोड़ी बहुत देर का टॉपिक तुम्हारा बचा हुआ है, ठीक है बेटे। तो उसको पढ़िए, तो उससे क्या होगा, और कोई भी चीज़ अगर इसमें नहीं आ रही है तो मुझे आप बताइएगा, ठीक है ना। इसमें से एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं, मतलब क्वेश्चन अगर सही होता है तो बिल्कुल सही होता है, काफी इजी क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना। फंक्शनल ग्रुप्स आपको इसके अंदर पढ़ने हैं कि फंक्शनल ग्रुप तुम्हारा कौन सा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप किस में लगा हुआ है, राइट। उसके नाम पूछे जाएंगे आपसे, आइसोमर्स पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और आपसे जो हमारे केमिकल फॉर्मूले बनाने जो आपको सिखाए थे हमने, पहले हम लोग सीख चुके हैं उसके बारे में, राइट। तो उस चीज को जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। अभी हम लोग जो है लास्ट टॉपिक हमारा इसको बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं, ठीक है। सारे बच्चे बने रहिएगा वीडियो के अंदर, ठीक है। आइए, तो बेटे देखो, सोप्स का मतलब क्या होता है? सोप्स का मतलब क्या होता है बेटे? सोप्स आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये क्या होते हैं बेटे? CH3COONA। मैंने आपको बताया था उस दिन, एक मैंने लास्ट वीडियो में एक हमारा कंपाउंड बना था सोडियम एसीटेट, समझे ना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटे? सोडियम सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है ना। एसिडिक एसिड है ना ये, तो इसका सोडियम सॉल्ट है हमारा, राइट। अब ऐसी सी अगर ये 3 है ना, ध्यान देना, जब सी हमारे 17 हो जाए और एच मेरे कितने 35 हो जाए, C17 H 35 CONA, इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बन जाता है? सोप का मॉलिक्यूल बन जाता है बच्चों, समझ आ रही है। तो केमिकल फॉर्मूला जो इसका होता है बेटे, इससे 2-3 केमिकल फॉर्मूले होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के हमारे जो होते हैं। ये सोडियम पाल्मिटेट हो गया, समझे ना, काफी तरीके के तुम्हारे होते हैं, ठीक है। सोडियम स्टेरेट भी कहते हैं इसको। ये हमारा जो है बेटा सोडियम स्टेरेट का है, STAERATE, ठीक है, स्टेरेट हो गया, सोडियम पाल्मिटेट हो गया, ठीक है ना। ये इसका पूरा नाम होता है, मतलब जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं ना, इसलिए पूछा नहीं जाएगा, ओके। बस आप ये याद रखो बस खाली, ठीक है। तो क्या है बेटे, देखो C17H35 एंड COONA, ठीक है, राइट। अब इसका मैं अगर ध्यान देंगे सारे बच्चे, मैं अगर इसका मान लो स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा मेरा? सी, अब देखिए कार्बन की चेन है पूरी, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एंड सो ऑन, ऐसे करते करते 17 कार्बन है, राइट। अब जरा ध्यान दीजिए सारे बच्चे कि देखो, अब 17 कार्बन आप देख लो बेटे, 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी को मैंने कंप्लीट किया हुआ, 4 वैलेंसी कंप्लीट की हुई है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट की हुई है मैंने, राइट। तो अब क्या देख रहे हो कि एक कार्बन के साथ अब क्या देख रहे हो बेटे? 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 2 2 2 2, तो 17 का कितने हो गए तुम्हारे? 34, राइट। 34 आपके कार्बन हो गए, सॉरी हाइड्रोजन आपके 34 हो गए। उसके बाद फिर एक हाइड्रोजन तुम्हारे लास्ट वाले के साथ आप देखते हो CH3 आता है हमेशा ना, एक हाइड्रोजन लास्ट वाला हो गया, तो कितना हो गया? 34 + 1 35, साथ में लास्ट में C डबल बॉन्ड O और ONA, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। तो ये हमारा ऐसा दिखाई देता है कुछ बुक में जो दिया हुआ है, ठीक है बेटे। तो ये क्या होता है? हमारा सोप मॉलिक्यूल होता है। सोप मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? मिसेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? मिसेल। तो जैसे ही वाटर के अंदर, पानी के अंदर जैसे हम लोग सोप को डालते हैं ना, तो बहुत सारी मिसेल्स का फॉर्मेशन आपका होता है बच्चों, समझ आ रही बात? इसको हम बोलते हैं सोप मॉलिक्यूल, झाग जिसे हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब मिसेल जो हमारा होता है ना बेटे, इसका एक तो हमारा ये होता है आयोनिक पार्ट, इसे हम क्या बोलते हैं? आयोनिक पार्ट बोलते हैं बेटे। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं इसको, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं ना बेटे। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, और इसका जो हेड होता है, हेड, वो होता है मेरा आयोनिक पार्ट। अब बेटे हेड जो होता है ना, ये हमारा हाइड्रोफिलिक एंड होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? ये होता है वाइट वाटर लविंग, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? द पार्ट ऑफ द सोप, समझे, विच इज वाटर सोल्यूबल, ठीक है। क्या बोलोगे? द पार्ट ऑफ soap molecule, the part of soap molecule, right, which is soluble in water, क्या बोलोगे? which is water soluble, the part of soap molecule which is soluble in water, ठीक है बेटे। तो वाटर में जो आपका पार्ट, वो सोप का वो पार्ट जो आपका वाटर में सॉल्युबल है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब देखो, फोबिया, वाटर के फोबिया, इसका मतलब ये डर्ट लविंग होता है, मतलब वाटर को रिपेल करता है। तो ये वाटर लविंग होता है, ये वाटर, ये वाला पार्ट हमारा वाटर लविंग होता है। ये मेरा गंदगी से प्यार करता है, मतलब डर्ट लविंग होता है, राइट, समझे ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज सोल्यूबल इन ऑयल सोल्यूबल पार्ट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? द ऑयल सोल्यूबल,
क्या बोलेंगे, डर्ट को ना, डर्ट को, गंदगी को, जो कपड़ों में गंदगी होती है, किसी भी चीज में हमारी बॉडी में गंदगी होती है, राइट, तो उसको हम लोग डर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम साबुन से नहाते हैं तो हम कैसे हम क्लीन हो जाते हैं, या कोई भी कपड़े वगैरह धोने होते हैं तो कैसे क्लीन होते हैं, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है बेटे। तो द ऑयल सोल्यूबल पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल, ठीक है, कौन सा, सोप मॉलिक्यूल का जो मेरा ऑयल सोल्यूबल पार्ट जो मेरा होता है ना बेटे, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इज हाइड्रोफोबिक, ठीक है बेटे। तो ये आप समझोगे, इस चीज को समझ आया बच्चों, ठीक है, कोई डाउट, इसको इस तरीके से सोप के बारे में हमको हमें स्टार्टिंग करनी होती है। अब इसके जरा क्लींजिंग एक्शन की तरफ हम लोग बात करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बेटे। सी, अब बेटा हम लोग बात करते हैं क्लींजिंग एक्शन तुम्हारा सोप का हमारा किस तरीके से होता है, सोप जो होता है वो साफ कैसे करता है, किसी भी चीज को क्लीन कैसे करते हैं सोप जो होता है, ठीक है। सी, अब जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, बाल्टी के अंदर मैंने पानी डाला, पानी के अंदर मैंने सोप डाला, ठीक है, ध्यान देना, राइट, मैंने कोई कपड़े को साफ करना है, ठीक है, किस तरीके से सोप हमारे काम करते हैं। तो बेटे क्या होता है, बहुत सारी इसमें ये बनती है, मिसेल्स बनती है, सी देख लो, ये क्या हमारी मिसेल्स है, दीज आर व्हाट, मिसेल्स, राइट। अब मैंने कोई भी गंदा कपड़ा इसमें डाला, लेट्स से कि ये मेरा गंदगी है, ये मेरा कपड़ा है, ठीक है ना, ये मेरी गंदगी है इसके अंदर, राइट, ओके। अब होता क्या है, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, कि ये जो मिसेल्स में जो हम देखते हैं, ये वाला कौन सा, जो ऑयल सॉल्युबल है, मतलब जो डर्ट लविंग पार्ट है, जो गंदगी से प्यार करता है, समझे ना, वो गंदगी की तरफ भागेगा, मतलब गंदगी को की तरफ जा करके इससे ऐसे करके चिपक जाएगा, क्या करेगा, ठीक है ना, गंदगी से ये क्या करेगा बेटे, चिपक जाएगा, क्या करेगा, राइट। तो ये गंदगी वाला पार्ट जो होगा ये गंदगी से चिपक जाएगा बच्चों, ठीक है। और जो मेरा वाटर सॉल्युबल वाला पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक एंड जो मेरा होता है, वो पानी की, वो वाटर, वो क्या करेगा, वो पानी की तरफ भागेगा, समझ आ रही बात, ये पानी की साइड भागेगा और ये गंदगी की तरफ भागेगा। तो क्या होगा भाई, अब जैसे मान लो कि ये गंदगी है, लेट्स से कि ये, मैं अगर बात करूं बेटे गंदगी है, तो पार्ट जो है आया, सोप उसने गंदगी को पकड़ लिया, ठीक है ना, बट लेकिन दूसरी साइड से क्या उसे खींचा उसने, खींचने के बाद तो क्या, ये गंदगी को अपने साथ लेकर के और ये पानी की तरफ चला गया, समझ आ रही बात, गंदगी को ही अपने साथ लेकर के और पानी की साइड चला गया बेटे। और पानी की साइड जाने से क्या हुआ, तो क्या हुआ, इसने गंदगी को पकड़ लिया क्योंकि ऑयल सोल्यूबल था, राइट, जाके चिपक गया। इसको प्रॉपर एजिटेशन जब मैंने किया, मतलब इसको ढंग से अच्छी से निचोड़ा मैंने, अच्छी है तो ढंग से चिपक जाएगा गंदगी से, फिर पानी में डालूंगा तो ये इसके साथ हो क्या है, वाटर के अंदर चला जाएगा, समझ आ रही बात, वाटर में चला जाएगा। जैसे ही मैं क्लोथ को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा, मेरा एकदम क्लीन हो जाएगा बच्चों, समझ आ रही बात, ठीक है, इतना सा बात है, बस इतना ही, हाँ बेटे इतना ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, साइंस यार चुटकी हो जाती है साइंस, ठीक है, समझो चीजों को। और एनसीईआरटी में देखना, ठीक है, लास्ट वाला पैराग्राफ है एनसीईआरटी के अंदर, मेरे पास इस टाइम पे बुक है नहीं, ठीक है ना, तो उसमें लास्ट वाला पैराग्राफ है जिसके अंदर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप का दे रखा है आपको, ठीक है ना। हमारी बॉडी जो है उसमें भी इस तरीके से होता है, जितनी भी गंदगी होती है वो सब सोप की जो मिसेल्स होती है ना, जो होती है वो उस गंदगी चिपक जाती है, पानी हम डालते हैं तो वाटर सॉल्युबल जो पार्ट हमारा होता है वाटर की तरफ भागता है, और उससे क्या होता है, जितनी भी ऑयल, जितनी गंदगी होती है वो सब बॉडी से हमारे बाहर निकल जाती है और हम क्लीन हो जाते हैं, समझ आई बात, ठीक है। सो एज द क्लोथ गेट्स डिप्ड इन सोप सॉल्यूशन, जैसे ही क्लोथ को मैं अंदर डालूंगा डीप सॉल्यूशन में, द हाइड्रोफोबिक एंड ऑफ मिसेल, मिसेल का जो हाइड्रोफोबिक एंड वो गेट स्टिक विद द डर्ट, वो डर्ट से चिपक जाएगा, वेयर एज इट्स हाइड्रोफिलिक एंड टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स द वाटर, ये पानी की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, राइट। तो आफ्टर प्रॉपर एजिटेशन, इसको ढंग से मैं करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, द डर्ट गेट्स डिटैच, तो डर्ट जो होगी वो अपनी क्लोथ से क्या होगा, डिटैच हो जाएगी फ्रॉम द क्लोथ एंड गोज टू वाटर इन द बकेट, और वो पानी में चली जाती है, समझ आ रही बात, एंड द क्लोथ बिकम्स क्लीन एंड द क्लोथ गेट्स क्लीन, ठीक है, आई समझ, ओके, क्लियर है बेटे। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसका क्लीनिंग एक्शन सोप का पढ़ सकते हो, समझ में आ गया आपको, ठीक है। डिटर्जेंट्स की अगर बात करें, ठीक है ना, तो डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं बेटे, उनमें भी क्लीनिंग एक्शन सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, बस उनका जो फॉर्मूला होता है बेटे ये डिफरेंट होता है, और क्या होता है वो जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्लीनिंग एक्शन आपका किसी का भी, चाहे सोप का है चाहे डिटर्जेंट का है, आपको सेम वही चीज लिखना है, बस खाली करना क्या है, एज द क्लोथ गेट्स डिप्ड इनटू डिटर्जेंट सॉल्यूशन कर देना, बस खाली, समझे ना। तो मिसेल्स हमारी बनती हैं जो सोप पे बनती है, वही डिटर्जेंट्स के अंदर बनती है, बट डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर बताएंगे, अभी इस पर बात करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा बेटे, ठीक है ना। अभी डिटर्जेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं, ओके। तो बस क्लीनिंग एक्शन दोनों का सेम होता है, मैंने क्या बताया, दोनों में से एक ही चीज का पढ़ो बस खाली, और जो भी आएगा उसको एक ही चीज उसके अंदर लिख करके आपको आनी है, ठीक है, बस उसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है, वो हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है हमारा, ठीक है ना, उसके नाम मैं अभी लिखवा दूंगा, राइट, बट लेकिन जरूरत नहीं है उसकी, और बाकी तुम्हारा डिफरेंस जो होता है वो हम बात करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो ठीक है, राइट, अब देखिए, सी, हेलो बच्चों, ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग जरा जान ले डिटर्जेंट्स के बारे में, ठीक है, सारे बच्चे कहेंगे सर आपने सोप तो बता दिया, आप डिटर्जेंट्स कौन बताएगा, बताता हूँ, हम बताएंगे बेटी, सब कुछ शुभम सर बताएंगे, ठीक है।
तो देखिए पहले हम सोप्स के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सोप की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सोप, ठीक है बेटे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है। सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन द वाटर इज हार्ड, ठीक है। देखो बेटे हार्ड वाटर में क्या होता है ना, सोप्स जो होते हैं वो सुटेबल नहीं होते वॉशिंग के लिए, ठीक है ना। हार्ड वाटर समझते हो, जैसे समरसीवर का पानी हो गया तुम्हारा, या तुम्हारा जैसे बोरिंग का वाटर जो हमारा होता है ना, उसे हार्ड वाटर कहते हैं, राइट। तो और जो हमारा नॉर्मल जो हमारा कॉर्पोरेशन से वाटर जो हमारा आता है ना बेटे, तो वो हमारा क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टिल्ड, डिस्टिल्ड तो नहीं कहते हैं, मतलब उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर कहते हैं, ठीक है। सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर में डिफरेंस होता है। हार्ड वाटर में बेटे क्या होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, समझ आ रही है बात। हार्ड वाटर में क्या होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं बच्चों। आयंस कौन से, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो वो वाटर को क्या करते हैं बच्चों, हार्ड बना देते हैं, राइट। जबकि जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है उसमें क्या होता है, वो ट्रीट करने के बाद, मतलब हार्ड वाटर को ट्रीट करके सॉफ्ट बनाया जाता है, तो आपके घरों में सप्लाई होता है आपके, समझे। तो उस केस में क्या होता है, वो क्लोरीन से रिएक्शन करके, देख पढ़ा था उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर का रोल आपने, सॉल्ट्स के अंदर, कि क्लोरीन को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो वो वाटर को क्या है, उसकी हार्डनेस को खत्म कर देता है, समझ आ रही बात है ना। तो हार्डनेस आपकी जो पानी की ना खत्म हो जाती है जब जब वाटर किसी एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद आपके घर में आ रहा है तो, राइट। बट अगर आप मान लो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद नहीं ले रहे हो, सीधे जमीन में सब पानी निकाल रहे हो, तो उसमें तो आयंस आपके मिक्स रहेंगे, राइट। तो उस केस में वो आयंस क्या करते हैं बेटे, उस वाटर को क्या बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोप को जब हम ध्यान दे रहे हैं सारे बच्चे, अगर सोप को हम लोग हार्ड वाटर में मिक्स करते हैं, यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, जैसे लेट्स से कि ये मेरा हार्ड वाटर है, राइट। तो जैसे ही सोप इनके साथ मिक्स होता है ना बेटे, हार्ड वाटर के साथ जब सोप को मिक्स करते हैं, तो उसमें हार्ड वाटर में क्या बेटे, बेटे आपके कैल्शियम के और मैग्नीशियम के आयंस हैं, राइट। अब सोप इनसे रिएक्शन करके कुछ प्रेसिपिटेट बना देता है। कभी देखना बोरिंग का पानी लेना, ठीक है ना, और हाथों के पर आप साबुन लगा के ना उससे हाथ धोना, आप देखोगे पानी के ऊपर ना कुछ व्हाइट व्हाइट सा, राइट। पानी के ऊपर क्या होगा ना बेटा, कुछ व्हाइट व्हाइट सा ना आपका जो जम जाता है, वो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम जानते हैं क्या, एनीथिंग विच इज इनसॉल्युबल इन समथिंग इज कॉल्ड व्हाट, प्रेसिपिटेट, राइट। तो जो प्रेसिपिटेट होता है ना बेटे, वो ऊपर ना कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस रिएक्शन की वजह से बनता है, जो सोप का और हार्ड वाटर का रिएक्शन हो रहा होता है, समझ रहे बात। अब मान लो मैं कपड़े को यहाँ पे साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कपड़े को बाहर निकालूंगा तो कपड़े पे चिपक जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उसे साफ होने में, समझे। सो यही इसके अंदर हम देखते हैं, ये क्वेश्चन तुम्हारा बनता है बेटा 100% इसके ऊपर, ठीक है ना, एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है कि व्हाई सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन द वाटर इज हार्ड, ठीक है बेटे। तो जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे, soaps are not suitable for washing when the water is hard because they forms an insoluble precipitate called scum. उसे हम क्या बोलते हैं बेटे, स्कम कहते हैं, when reacts with the calcium ion and magnesium ions present in the hard water, right, which makes the cleaning difficult and large amount of soap gets wasted, ठीक है। बहुत लार्ज अमाउंट में सोप जो होता है हमारा, वो क्या होता है, वेस्ट हो जाता है, समझ आए बच्चों। दिस वाज ऑल अबाउट द सोप, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन सोप का हमने पढ़ लिया क्या होता है, डिटर्जेंट्स का भी सेम क्लीनिंग एक्शन तुम्हारा रहता है, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटे। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डिटर्जेंट्स, ठीक है बेटे। तो डिटर्जेंट्स का मतलब क्या होता है, तो डिटर्जेंट्स आर द सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, ठीक है ना, जरूरत नहीं है इसको याद रखने की, ठीक है ना। तो बेंजीन सल्फोनिक, सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स हमारे होते हैं, ठीक है ना, वो अलग चीज है, तुम्हारे इसकी जरूरत नहीं याद रखने की, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं बेटे बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स के सॉल्ट होते हैं, तो दे हैव सिमिलर क्लींजिंग एक्शन एज ऑफ सोप, सोप के जैसा ही इनका क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है। होता क्या भाई, डिटर्जेंट्स तुम्हारा होता है जैसे सर्फ है, उसे पानी में आप डालते हो तो क्या बनता है, झाग बनते हैं ना, साबुन से भी वही चीज होता है, बट डिफरेंस क्या है, डिटर्जेंट्स वाले केस में ज्यादा झाग बनते हैं उसमें, समझे ना। ज्यादा झाग बनने की वजह से क्या होता है, उनका क्लीनिंग एक्शन जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, समझे। क्योंकि इसमें जो होता है, जो तुम्हारी मिसेज फॉर्मेशन होता है डिटर्जेंट्स के अंदर, सोप के कंपैरिजन में सेम बनता है, ठीक है। बट काम तो वही होता है, ठीक है। जो उसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है हमारा, वो डर्ट को पकड़ लेता है। हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, तो वाटर की तरफ जाता है, उससे क्या होता है, डर्ट जो होती है सारी सारी निकल के पानी में चली जाती है, समझ आ रही है बात, ओके। ऐसा ही इसमें डिटर्जेंट्स वाले केस में भी सेम ऐसा ही होता है बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आया बेटे, समझ आ रहा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटे। कोई देख रहा नहीं देख रहा, भगवान जरूर देख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओके। सी, तो कम टू द पॉइंट, ठीक है बेटे। तो डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं ना बेटे, उसका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो सोप के सिमिलर होता है, समझ आई बात, इतनी बात समझ आई, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस की हम लोग बात करते हैं, सोप में और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं बच्चों, ये हार्ड वाटर के साथ किसी भी तरह का कोई रहम नहीं खाते, कोई प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन नहीं करते, जो मैंने यहाँ पर बताया। तो दैट इज वाई आप कपड़े धोने के लिए कोई सा पानी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे बोरिंग का वाटर हो चाहे तुम्हारा नॉर्मल वाटर हो, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं करते हैं डिटर्जेंट्स, पहली बात ये, इसकी वजह से इनको प्रीफर किया जाता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कि डिटर्जेंट्स जो होता है आर सुटेबल। तो देखिए डिटर्जेंट्स, ध्यान देना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्जेंट्स के अंदर बात करूँ मैं, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है बेटे।
तो डिटर्जेंट्स जो हमारे होते हैं आर suitable for washing when the water is hard, because they do not, देखो मैं बहुत इजी है, ठीक है ना, they do not form, वो किसी प्रकार का any insoluble precipitate, ठीक है, when reacts with कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन द हॉट वाटर, राइट, ठीक है, तो यहां से यहां तक इसे तुम कर दोगे, ठीक है, तो किसी भी तरह का, तो डिटर्जेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, सो दे आर सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन द वाटर इज हार्ड, जब वाटर हार्ड होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्योंकि ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस जो वाटर को हार्ड बनाते हैं, इस आयंस का जरूर यूज करना, समझे, जो वाटर को हार्ड बनाते हैं ना बेटे, तो उनके साथ किसी भी तरह का कोई स्कम फॉर्मेशन नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर सुटेबल व्हेन द वाटर इज हार्ड, दे आर सुटेबल फॉर वॉशिंग इवन इन द हार्ड वाटर एज वेल, ठीक है, समझ आया बच्चों, ठीक है, क्लियर है, चले आगे, ओके, ऑलराइट, तो कोई दिक्कत हो तो बेटे बताना जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जब तक आपका एग्जाम बढ़िया नहीं होता शिवम सर आपको नहीं छोड़ने वाले, ठीक है ना, बस आप मेरे साथ बने रहिए, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आइए। सी अब देखते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में डिफरेंस क्या होता है बेटे, इसको देख लो ढंग से, इसको पढ़ लो अच्छी तरह से, ठीक है ना, सब कुछ जो पढ़ा है हमने बस उसी को हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सी दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, पढ़ा आपने भी, ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे होते हैं कौन, सोप्स, और ये क्या होते हैं बेटे, दे आर द सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, पहला डिफरेंस तो इसमें यही हो गया, राइट, वीकर क्लीनिंग एक्शन, ठीक है, इनका जो सोप जो होता है उनका क्लीनिंग एक्शन वीक होता है, क्यों, क्योंकि देखो हम अपनी बॉडी को साफ करते हैं किससे, सोप से, हमारी बॉडी जो है ना कपड़ों के कंपैरिजन में इतनी गंदी नहीं होती है, समझे, इसलिए हम सोप का यूज कर सकते हैं, समझ रहे, बट कपड़े जो होते हैं ज्यादा गंदे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, हार्ड क्लीनिंग एक्शन चाहिए होता है बच्चों, तो वो हमें सोप से नहीं मिल सकता, वो किससे मिलता है, हमें डिटर्जेंट से मिलता है, ठीक है, तो डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं इनका जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू सोप, समझ आए बात, सो स्ट्रॉन्गर क्लीनिंग एक्शन एज दैट ऑफ देन सोप, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन द वाटर इज हॉट, सोप्स जो है मैंने बताया अभी कि वो हार्ड वाटर में वो वॉशिंग के लिए सुटेबल नहीं होते हैं, वेयरएज दे आर सुटेबल फॉर वॉशिंग व्हेन द वाटर इज हार्ड, ठीक है बेटे, डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं वो सुटेबल रहते हैं, सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल, सोप्स तुम्हारे क्या होते हैं बेटे, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, राइट, एंड वेयरएज डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो डिटर्जेंट्स तुम्हारे जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, सबसे मेन डिफरेंस तुम्हारा ये है, देखो एक ड्रॉबैक है तुम्हारे डिटर्जेंट्स को यूज करने का बेटे, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब इसको बैक्टीरिया खा नहीं सकते, ये सड़ नहीं सकते अपने आप से, ठीक है, इसलिए बहुत ही मेजर कॉज है किसका, वाटर पॉल्यूशन का, समझ आई बात, आप गमले में पानी डाल दो सोप का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपने अगर सर्फ का पानी डाल दिया तो सारा पौधा मर जाएगा तुम्हारा, क्योंकि बैक्टीरिया को मार देता है, समझ आ रही बात, ठीक है बेटे, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब पॉलीथीन जैसे ऐसी चीज होती है, प्लास्टिक होती है, दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, पता हो आप लोगों को, तो सेम चीज डिटर्जेंट्स के साथ होती है, बट लेकिन मजबूरी है कि हमें यूज इसका करना पड़ता है, तो वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा जो रीजन है वो यही है, यूज ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है, एक्सेसिव यूज में अगर डिटर्जेंट्स का यूज करेंगे तो वाटर आपका पॉल्यूट हुआ ही होगा, ठीक है बच्चों, तो सोप्स जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब सेफ होते हैं यूज करने में, बट डिटर्जेंट्स हमारे होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है बेटे, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कार्बोनेटेड कंपाउंड, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे, ओके डन, ठीक है बेटे, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेटे, और कोई भी दिक्कत आए तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बेटे, पढ़िए खूब पढ़िए, बोर्ड के एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सबके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है बेटे, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, थैंक यू।